हेलो एवरीवन। आज वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो हमें आना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है बेसिक मैथ्स में भी और स्टैंडर्ड मैथ्स में भी। और ये आपको पूरा का पूरा जो है प्रोसेस पूरा 12th क्लास तक आपके काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास यहाँ पे पहला जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 6। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है 2, और लास्ट में जो हमारे पास नंबर है वो कितना नंबर है 6। तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपके पास आएगा 12। अब आपके पास जो यहाँ पे 12 आया, आपको इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? इसके फैक्टर्स आएंगे 1 and 12, 3 and 4 और 2 and 6। अब इनको आपको प्लस या माइनस करके इस तरह से अरेंज करना है कि आपके मिडिल टर्म के बराबर आए। आपका मिडिल टर्म का साइन आपको नोट डाउन रखना है, +7 है। तो अगर आप इसको प्लस करते हो 13 आएगा, और माइनस करोगे तो 11 आएगा। तो यानी कि ये वाला फैक्टर तो मेरा नहीं बन सकता। अगर आप थर्ड वाले को ट्राई करें तो इसको प्लस करोगे तो 8 आएगा, माइनस करोगे तो 4 आएगा। तो ये वाला फैक्टर भी मेरा नहीं बन सकता। अगर आप इसको देखो, प्लस करोगे तो 7 आएगा और माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो मेरे पास 1 वाला तो ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेरे को मिडिल टर्म जो चाहिए +7 आएगा। यस और नो? तो यानी कि मुझे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिल चुकी है कि जो मेरे पास 7 है वो दो चीजों से ऑप्टेन हो रहा है, 3 से और 4 से। लेकिन ये कैसे प्लस ऑप्टेन हुआ था आपके पास, प्लस करने पर या माइनस करने, प्लस करने पे? तो प्लस करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको +3 +4 करोगे तो +7 आ जाएगा, या फिर एक और तरीका होता है प्लस करने का, -3 -4 करोगे तो -7 आएगा। तो आपको चाहिए क्या? आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में +7 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका होता है। तो हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ चुकी है 7 की, जो हमारे पास होगी +3 +4। लेकिन साथ ही हमें अपना प्रोडक्ट भी चेक करना है। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए। इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अब हमारे पास 12 आ रहा है। ठीक है। अब 12 आने के बाद तो इसको लिखेंगे कैसे? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अब मिल चुकी है हमें। 2x² 7 को ब्रेक कर दिया, 3x प्लस 4x प्लस 6। अब इन दोनों फर्स्ट टर्म में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कितना बचा? 2x प्लस 3। अब इन दोनों में से लास्ट टर्म में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा? 2x प्लस 3। ऑफ पॉइंट टू बी नोटिस, ये दोनों टर्म आपके सेम आने चाहिए। सेम आ रहे हैं तो इन दोनों को अगेन कॉमन ले लेंगे। तो अब देखो मेरे पास वहाँ पे क्या बचा कॉमन लेने के बाद, x। यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? +2। तो देखिए इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। पहला फैक्टर आया हमारा 2x+3, और दूसरा फैक्टर आया है हमारा x+2। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एज पर द रूल्स मैंने आपको क्या बोला था, पहले इसका कोफिशिएंट देखो कितना आ रहा है 3, और इसका कोफिशिएंट देखो कितना आ रहा है -6। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जरा आप करके देखिए, 3 × -6 आपके पास आ गया -18। अब इनको अरेंजमेंट बनाना है जिस तरह से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिल जाए, क्योंकि 1 और 18 से इसका फैक्टर बन सकता है, 3 × 6 से इसका फैक्टर बन सकता है, और 6 थ्रीजा हो गया, 2 नाइनजा से इसका फैक्टर बन सकता है। अब मैंने क्या बोला, एक बार प्लस करके देखना है और माइनस करके, क्योंकि हमें मिडिल टर्म है। अगर आप प्लस करोगे तो 19 आएगा, कोई फायदा नहीं है, मिडिल टर्म -7 है। अगर आप माइनस करते हो तो 17, कोई एडवांटेज नहीं है। इसको अगर आप प्लस करोगे तो 9, कोई फायदा नहीं है। माइनस करोगे तो आएगा 3, कोई फायदा नहीं है। इसको अगर आप प्लस करते हो तो 11, कोई फायदा, लेकिन अगर आप माइनस करते हो तो आएगा 7। लेकिन आपने क्या देखा, मेरे पास यहाँ पे -7 आ तो गया, लेकिन ये मेरे पास -7 आ गया, लेकिन कैसे आया? माइनस करने के दो तरीके हैं, या तो +2 या -2, या फिर -2 +2। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर वाले से करता हूँ तो ये -7 आएगा, और नीचे वाले से करूंगा तो +9 और -2। इधर से करूंगा तो मेरे पास आएगा +7। तो ये वाला ऑप्शन वैलिड नहीं है। तो हमारे पास कौन सा सही है? -7। तो मेरे पास फैक्टर्स बने क्या 7 के? मेरे पास 7 के फैक्टर्स बन गए, +2 -7। तो अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, 3x² +2x -9x -6, है ना? प्रोडक्ट के बराबर भी आना चाहिए। देखो इंटू करने के बाद -18 के बराबर आ रहा है, ठीक है, और सम भी मिडिल टर्म के बराबर है। तो अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ गया?
एक्स कॉमन आ गया तो व्हाट विल तो अब हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सी एक्स बचेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास थ्री एक्स प्लस टू बचा, और यहाँ पे से देखो दोनों में माइनस का माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस थ्री कॉमन लिया और साइन चेंज होते हैं, माइनस कॉमन निकले, थ्री थ्री जा नाइन और एक्स बचा। माइनस बाहर आ जाए तो यहाँ पे बचेगा प्लस, तो जो कॉमन के बाद साइन चेंज, यानी क्या होता है फर्स्ट टू टर्म दोनों सेम आने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो आपके दोनों टर्म सेम आ रहा है, थ्री प्लस टू आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे ये एक्स माइनस थ्री आ गया। तो आई होप आपको ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आई होगी कि फैक्टराइज कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।